नमस्कार। आज के झारखंड संध्या समाचार में आपका स्वागत। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के नई नियुक्ति नियमावली को लागू कर दिया गया है। जी हां, राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा राज्य की नई नियुक्ति नियमावली के गजट को प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में यह नई नियुक्ति नियमावली लागू किया जाएगा। नए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार से राज्य के सभी तीर्थ और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आवेदन के लिए झारखंड राज्य के ही शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को रखा गया है। हालांकि आरक्षित वर्ग के लोगों को यह नियम लागू नहीं होगी। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 38,676 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं देश में 35,743 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 478 लोगों की कोरोना से मौत भी दर्ज हुआ है। देश में फिलहाल सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,87,000 है। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा कुल 1664 पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 2 अगस्त से ही प्रारंभ हो चुकी है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि इसके लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास करना अनिवार्य है। वहीं आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी के लिए 100 रुपया, वहीं आरक्षित वर्ग की श्रेणी के लिए निःशुल्क निर्धारित किया गया है। इधर राज्य भर में आज शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य के सभी बाजारें तिरंगा से गुलजार हो गई है। इसी के क्रम में राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ट्रेन के जरिए दुमका पहुंच गए हैं। उनके साथ उसकी धर्मपत्नी रामाबाई बैस भी पहुंची है। राज्यपाल कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका स्थित पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। इधर मौसम खबरों की कहें तो आज सुबह से ही राजधानी सहित आसपास के इलाके में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के माने तो कल 15 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बादल गरज के साथ जोरदार बारिश की संभावना जाहिर की गई है। वहीं 16 अगस्त को भी राज्य के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की संभावना जाहिर किया गया है। राज्य के पूर्वी हिस्से धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका और संथाल के सभी जिले में बारिश की संभावना जाहिर किया गया है। वहीं कल 15 अगस्त को राज्य में 25 से 26 डिग्री के बीच तापमान होने की संभावना जाहिर की गई है। इधर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लंबित आवासों की स्वीकृति की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी उपायुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारी को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि तमाम लंबित आवासों से जुड़े कार्य की अवधि के भीतर ही किया जाए। इसके बाद आवास सॉफ्ट के लंबित आवासों की एंट्री लेना बंद कर दिया जाएगा। बताते चलें कि राज्य में फिलहाल कुल 3,770 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति लंबित है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस और अमेरिकी कंपनी ट्विटर के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने पर आरोप लगाते हुए अमेरिकी कंपनी ट्विटर को पक्षपात कहा है। वह भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कहे मुताबिक चलने की भी बात कही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ट्विटर ने जो किया है वह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक जोरदार हमला है। इधर काम के खबरों पर कहें तो इस महीने शनिवार रविवार की छुट्टी को मिलाकर कुल 15 दिनों तक राज्य के सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। जी हां, 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लगातार 5 दिनों तक छुट्टियां रहने वाली है। बैंकिंग कामकाज के लिए नज़दीकी शाखा जाने से पहले अगस्त महीने की पूरी छुट्टी के लिस्ट को अवश्य देखें। आरबीआई के जारी कैलेंडर के अनुसार से इस महीने कुल 15 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त दिनों पर ही कार्य होगी। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो पर गबन के मामले में अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी, जबकि शिक्षा मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की याचिका 16 अगस्त को सुनाया जाएगा। बताते चले कि झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 अगस्त 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगन्नाथ महतो सहित अन्य पर 27 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज किया गया था, जिस पर अब अदालत ने शिक्षा मंत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए 12वीं बोर्ड के परिणाम में इस बार कुछ छात्रों के प्रायोगिक परीक्षा में कंपार्टमेंटल आई है। इन छात्रों के परिणाम में रिपीट प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर एक पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार से छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा के थ्योरी पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। बोर्ड के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह 25 अगस्त तक सैद्धांतिक परीक्षा को संपन्न करें। इधर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान निर्दलीय विधायक श्री बंधु तिर्की ने देश और राज्य में जाति आधारित जनगणना करने की वकालत की है। अपने आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने कहा कि जातिगत जनगणना होने से जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगी। देश की जनगणना में अलग धार्मिक अस्तित्व की मांग में करोड़ों आदिवासियों की जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस संदर्भ में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिस पर अब केंद्र सरकार को निर्णय लेनी चाहिए। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।